डिस्कवरी ऑफ स्पिरिचुअल इंडिया के कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। ये कार्यक्रम हम त्र्यंबकेश्वर की पावन धरती से आज कर रहे हैं। हर बार की तरह आज भी हम आपको एक ऐसे महापुरुष संत के दर्शन करवाएंगे जिससे आपको भी बहुत अच्छा लगेगा और आपको ज्ञान भी प्राप्त होगा। कार्यक्रम को मैं शुरू करने से पहले मैं स्वागत करना चाहता हूं बागंबरी पीठाधीश्वर अध्यक्ष अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद श्री 108 नरेंद्र गिरी जी महाराज का। महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। महाराज जी, हम कुंभ से पहले मिले थे तो उस वक्त तो आप पूरी व्यवस्थाओं में लगे थे उस वक्त, और बहुत सारे उस वक्त आप अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष भी बन चुके थे महाराज जी। अब ये पूरा कुंभ यहाँ सजा हुआ है, नासिक में भी और त्र्यंबकेश्वर में भी। अब आपको कैसा लग रहा है? देखिए, सबसे पहले जहाँ हम आपको बैठे हैं जी महाराज जी, वह पंचायती खास निर्जनी का स्थान है। यहाँ का आप देखिए, यहाँ का दृश्य देखिए तो सामने पहाड़ है। अंजनी माँ का जो हनुमान जी का जो गर्भ स्थान है वो यहाँ पे से बताते लोग यहाँ पे है। रही बात कुंभ मेला की बात, तो कैसा लग रहा है? कुंभ मेला अच्छा लगेगा, खराब लगेगा नहीं। कुंभ मेला में तमाम प्रकार के संत महात्मा भक्त जिससे मुलाकात होती है, दर्शन होते हैं हमारे। ऐसी मानता है कि बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष यहाँ आते हैं, उनके दर्शन हम भी लेते हैं। तो इसमें तो अच्छा लगेगा, कुंभ मेले में तो अच्छा लगेगा, खराब नहीं लगेगा। और नासिक त्र्यंबकेश्वर कुंभ में जहाँ तक बात रही, यहाँ का आनंद अलग है क्योंकि यहाँ पहाड़ है, ब्रह्मगिरी पर्वत है। जी महाराज, ऐसा दिव्य जगह है जिसको बार बार देखने की इच्छा होती है। और भगवान शिव की नगरी है। जी, त्र्यंबकेश्वर तो है ही है। त्र्यंबकेश्वर तो ज्योतिर्लिंग होता है, वो तो उनकी कृपा तो है ही है। जी महाराज, उनकी कृपा ऐसी कृपा होती है कि यहाँ पे लोग कहते हैं कि त्र्यंबकेश्वर महादेव की ऐसी कृपा है कि इसको कहते हैं चेरा पूजी लोग। यहाँ बारिश को होती है। जी जी, ये है। तो जो यहाँ पर 10 अखाड़े सन्यासियों के आज सजे हैं जी महाराज जी, इनको व्यवस्था को लेके, इनकी फैसिलिटीज़ को लेके किस तरीके से यहाँ के महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इंतजाम? देखिए, 7 अखाड़े यहाँ सन्यासियों के हैं, 2 उदासियों के हैं, 1 निर्मल है। इस तरह से हमारे 10 अखाड़े यहाँ हैं। जहाँ तक सरकार की व्यवस्था की बात रही, सरकार ने व्यवस्था पिछले साल से इस वक्त ज़्यादा दी है। व्यवस्था ठीक भी है, लेकिन कहीं न कहीं मेले में अनुभवहीनता लगी, अनुभव कमी आई। पिछला जो शाही स्नान हुआ 29 अगस्त वाला, उसमें पुलिस प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका नहीं रही, उदासीनता रही। भक्तों को बहुत दूर रोक दिया गया। आप ये समझिए कि 15-15 किलोमीटर उनको रोका गया, वहाँ से किसी को नहीं आने दिया गया। पूर्ण कुंभ मेला प्रयाग जो है वह अभी बीत गया 2012-13 में। वहाँ के युवा मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी ने जहाँ जहाँ पार्किंग थी वहाँ पे उन्होंने क्या किया था कि बसों की स्थापना की थी। जी महाराज, बस लगवाई थी। जी। और 500 बसें लगवाई थी। तो तब जाके मौनी अमावस्या के दिन 5 करोड़ जनता आई थी। और 5 करोड़ जनता आप ला करके तब कहें कि मेला सफल हो गया तो मानूं मैं। अब जब जनता आपने रोक दिया और कहें कि मेला सफल हो गया तो मेरा सफल नहीं मानता हूँ। जी महाराज, ये बात तो ये है। प्रशासनिक जहाँ तक दिक्कत रही, प्रशासनिक व्यवस्था भी ठीक रही, लेकिन थोड़ा काम विलम्ब हुआ। अभी भी काम हो रहा है। तो इससे लगता है कि महाराष्ट्र की सरकार कुंभ मेले में उतनी दिलचस्पी नहीं दिखाई जितना दिखना चाहिए, जबकि बीजेपी की गवर्नमेंट है। अब लोग कहते हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, साधु महात्माओं की पार्टी है, कोई विशेष होना चाहिए। मुझे लगता है कि कोई विशेष ऐसी कोई बात नहीं, कमियाँ जरूर नहीं, विशेष कोई ऐसी बात नहीं आई है। हाँ, उज्जैन में वहाँ के मुख्यमंत्री तेज है, शिवराज सिंह जी। वहाँ के जो प्रभारी मंत्री है कैलाश विजयवर्गीय, वो भी तेज है। तो वहाँ की व्यवस्था अच्छी है। अभी भी हम लोग जाके भ्रमण किए हैं 2-3 बार। वहाँ जो काम चल रहा है उससे लोग संतुष्ट हैं, लेकिन महाराष्ट्र सरकार से लोग जो अखाड़े हैं वो पूर्णतः संतुष्ट नहीं। महाराज जी, जो हमारे जो बीते जैसे प्रयाग में कुंभ हुआ, वहाँ देवेश चतुर्वेदी जी कमिश्नर थे उस वक्त, मुझे याद है। जी। हरिद्वार में कुंभ हुआ तो सभी अनुभवी सब प्रशासनिक रहते हैं। जी। तो ये एक दूसरे की मदद नहीं लेते हैं क्या महाराज? ये दुर्भाग्य हम कहें महाराष्ट्र सरकार को कि यहाँ के लोग अनुभव लेने में लगता है कि वो शर्म महसूस कर रहे थे, इसलिए मेला इनका असफल हो रहा है। जी। अगर इनको जो अधिकारी मेला सफल कराने में सक्षम रहे हैं, चाहे देवेश चतुर्वेदी रहे हैं, सदाकांत शुक्ल जी रहे हैं, आलोक
जी रहे हैं, जो आईजी रहे इलाहाबाद, वो कई मेला करा चुके हैं, उनसे इनको परामर्श लेना चाहिए, मशवरा करना चाहिए, उसमें कोई शर्म थोड़ी बात है। लेकिन नहीं किए तो अनुभव, इसलिए इनको अनुभवहीनता आई रहे कि शाही स्थान का मार्ग कैसा होना चाहिए, शाही स्थान कैसा होना चाहिए, वहाँ की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें के अभी कल यानी बैठक थी 8 तारीख को, प्रशासनिक बैठक थी, और उन्होंने एसपी ने माना कि अब मुझे गलती हुई है, मेरी कमियां हैं, लेकिन अब मैं दूर करूंगा और अनुभव हम लोग दिए जाके माने कि ऐसा इस बार करेंगे। तो मुझे लगता है कि अगर यही अनुभव पहले ले लिए होते समस्या नहीं आती। महाराज 25 तारीख को क्या लग रहा आपको, कितने यहाँ पर श्रद्धालु आने के? देखिए, कुंभ मेला जैसा एक ज़माना हाईटेक ज़माना है, उस तरह से महाराष्ट्र सरकार ने 50 साल नहीं किया जैसा करना चाहिए। उसी कारण मेला की जो भीड़ है वो कम है। महाराष्ट्र के राज्य में अकाल पड़ गया है, वहाँ के लोग भी दुखी हैं, यहाँ के लोग, तो मेला में आना वो कम रुचि ले रहे हैं। लेकिन जो पूरे भारतवर्ष से जो जनता आनी चाहिए, जो भक्त आना चाहिए, वो आ नहीं पा रही है। कारण यही है कि केवल महाराष्ट्र सरकार के उदासीनता, हाईटेक ज़माने को उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया। यही मेला मैं फिर कहूँगा कि इलाहाबाद मेला 1 साल पहले से ही वहाँ के मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश जी ने पूरा 1 साल से दिखाया, और उसका नतीजा निकला कि 100 कितने देशों के लोग, मीडिया लोग आए वहाँ, बिल्कुल, और लोग आए वहाँ। तो यहाँ क्यों नहीं आ रहे हैं? इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि ये ज़माना हाईटेक का है, तो आप उसको इस्तेमाल करते हैं। और अगर आते तो आमदनी कहाँ जाती? महाराष्ट्र सरकार को मिलती, नहीं मिलती। जो आपका सूखा पड़ा है, यहाँ पड़ा, अकाल पड़ा, उससे आपको सहयोग मिलता, वो आपने किया नहीं। तो मुझे लगता है कि ये गलत हुआ है। अब आने वाला जो 12 साल का फिर यहाँ कुंभ में लगेगा, सीख लेना चाहिए। एक बात और कि जब मेला बीते कि यहाँ के अधिकारियों की एक बुक बनानी चाहिए, जो हर जगह बनती है, कि क्या कमी रह गई है और क्या आगे होना चाहिए। ये करते तो अच्छी बात रहेगी। तो आगे आने वाला सरकार किसी की रहेगी, वो अधिकारी पढ़ के उसको देखेंगे, हाँ भाई कमी रहेगी, उसको दूर करना चाहिए। ये प्रथा यहाँ लागू होनी चाहिए। जी महाराज जी, और कोई ये भी समाधान हो सकता है कि महाराज जी जो पुराने जितने भी हमारे जिनको एक्सपीरियंस्ड लोग थे, उनकी एक कमेटी बनाई जाए और उनको कंसल्टेंट रखा जाए हर कुंभ में? देखिए, ऐसा है कि रिटायरमेंट जो अधिकारी होते हैं, अभी पिछले कुंभ मेले में इलाहाबाद में भी तमाम पुलिस के अधिकारी जो रिटायर हो गए थे, उनको भी बुलाया गया था। अच्छा जी, उनको मेला करने बुलाया गया था? हाँ, बिल्कुल बुलाया था। तो यहाँ भी ऐसा होना चाहिए कि जो अनुभव पिछला मेला करा चुके रविंद्र सिंगल साहब थे, उनको बुलाना चाहिए, उनसे राय लेनी चाहिए। अभी शायद अब बुलाए हैं मुख्यमंत्री जी ने, जब ये पिछला राजस्थान में अव्यवस्था उनको बुलाया, आप जरा देखिए, तो उनको अनुभव है ना, तो अनुभव का फायदा लेना चाहिए सरकार। जी जी महाराज जी, ये तो बहुत ही सुंदर बात आपने कही कि अनुभव बहुत ज़रूरी है प्रशासन के लिए भी और शासन के लिए भी, उसी से मेले कामयाब हो सकते हैं। और दूसरी बात ये महाराज जी, हमने भी अभी बात कर रहे थे हम एक संत महापुरुष के साथ में नासिक में, तो उन्होंने भी ये कहा कि अगर 2500 करोड़ रुपए भारत सरकार ने यहाँ लगाई है, तो उनको उससे ज़्यादा आमदनी मिलती है मेले से, ये पैसा वापस निकल के आता है। तो जो कर लगते हैं और बाकी चीज़ें जो है इकॉनमी जो बराबर सही है, तो ऐसा नहीं कि वो उनका एक इन्वेस्टमेंट है, ये सारा पैसा वापस मिलता है गवर्नमेंट। तो इस केस में तो इनको नुकसान ही हुआ होगा। आप देखिए कैसे मिलता है, उनका संत का कहना सही था। अगर पर्यटक यहाँ आएगा तो होटल रुकेगा, होटल का इस्तेमाल करेगा, होटल में खाएगा, चाय पिएगा, तो जो वो पैसा टैक्स जो वो तो आपको मिलेगा ना आपको। तो ये सही कह रहे हैं, तो उसको तो आप 2500 करोड़ लगा कमा भी रहे हो आपने। हाँ बिल्कुल, उससे ज़्यादा कमा रहे हो आप, तो आपको नुकसान कहाँ हो रहा है? नहीं हो रहा। इसको ज़रा हाईटेक करना चाहिए मेले को, वो नहीं कर पाए। एक प्लान वे में कर, प्लान वे इनका था ही नहीं। हाँ, प्लान ये तो जब अखाड़े आकर के कुछ नाराजगी व्यक्त की, जब जाकर उनको अकल आई तो कुछ तीव्रता लाई, लेकिन तो ऐसे बिल्कुल यहाँ ढीला काम था। जी महाराज जी, हम तो परम पूज्य शंकराचार्य जी के साथ में बातचीत कर रहे थे, तो उनका भी ये कहना था कि उनकी गाड़ी रोकी गई, उनको तलाशी ली गई गाड़ी में की। तो ये भी एक देखिए, जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज एक आदरणीय पुरुष हैं, और संत हमारे संत परंपरा में, सनातन परंपरा में उनका सर्वोच्च स्थान है। बिल्कुल महाराज जी, आप देखिए यहाँ चूंकि कहीं न कहीं से उनको अपमानित करने का प्रयास किया गया। जी,
जब हम जानते हैं कि 4 पीढ़ के शंकराचार्य को बाकायदे लाल बत्ती लगाने का अधिकार है, जी महाराज, बाकायदे वो लोकसभा में पास हो चुका है, तब आप एक अधिकारी होते हुए आप 12 बजे रात को बत्ती उतार रहे हैं। यहाँ के आईजी कोई सरदार जी हैं, हुआ क्या है कि आईजी कहीं खड़े थे, उनके सामने उनका काफिला शंकराचार्य जा रहा था, तो आप गाड़ी में होटल लगाए हैं तो बजाना तो पड़ेगा हमको ना, भीड़ भाड़ में, तो उन्होंने होटल बजा दिया, तो इससे आईजी को ईगो आ गया, उन्होंने उनकी गाड़ी रुकवा लिया। मामला ये है, और उन्होंने कहा कि लाल बत्ती उतारिए, यही करिए, वो करिए। तो इससे देखिए मेरा कहना ये है कि ये सरकार को जांच करके जो भी दोषी हो उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। राजनाथ सिंह ने पत्रकारों माध्यम से पता लगाया कि उन्होंने कार्रवाई का आदेश दिया है कि इस पर कार्रवाई की जाए। अब कार्रवाई कब होगी इसका इंतजार हम भी कर रहे हैं और हमारे गुरुजी भी कर रहे हैं, शंकराचार्य जी कर रहे हैं, लेकिन शंकराचार्य जी का अपमान संत समाज नहीं सहेगा, इसमें कोई नैतिकता से तो गलत है महाराज जी, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। आप किसी ऐसे महापुरुष को अपमानित करने का प्रयास कर रहे हैं, ये कहाँ के न्याय कर रहे हैं आप? शंकराचार्य जैसा बड़ा पद बड़े ही योग्य विद्वान व्यक्ति को मिलता है, और वह व्यक्ति शालीनता से वहाँ स्नान करने जा रहा है, आप उसको तंग कर रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है? दो पीठों पे है, माननीय उच्च न्यायालय ने फैसला दे दिया है, तो भी आप इस तरह के उनके साथ कर रहे हैं तो गलत है, बहुत गलत है। और यहाँ के अधिकारियों को ये जानकारी होनी चाहिए कि शंकराचार्य का जो पद है वह कोई छोटा मोटा पद नहीं होता है, वो स्वरूप है, उनको पूज्य हमारे लिए, सबके लिए पूज्य है। आप कैसे कहते, कोई भी संत किसी पार्टी थोड़ी होता है। हमारे पास समाजवादी पार्टी आती है, हमको आशीर्वाद देते हैं, कहीं न कहीं से संबंध है, और होता ऐसा है कि जो मेरा सम्मान करेगा तो मेरी आत्मा उसको आशीर्वाद देगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी महाराज जी, अब आप अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष भी हैं, तो किस तरीके से आप अखाड़ा परिषद को आगे योजनाएं किस तरीके से बना रहे हैं? देखिए मेरा कैसे देख रहे हैं आप, देखिए मेरा मानना है कि सबसे बड़ी बात जो है, हमारी जो भूमिका ये रहनी चाहिए, आज जो मीडिया के माध्यम से संत महात्माओं का चरित्र दिखाया जा रहा है उसमें सुधार लाने का, क्योंकि हमारे जो परंपरा के संत हैं कभी उसमें लीन नहीं होते हैं। ये तो जो फर्जी महात्मा जो अपने को भेदभाव बना करके कथावाचक बन करके लोगों को ठगना शुरू कर देते हैं, किसी गलत काम में लीन हो जाते हैं, उनको आप संत महात्मा कहते हैं, जबकि सब शादी ब्याह किए ग्रस्त होते हैं। संन्यास परंपरा तो अखाड़ों से होती है ना। तो मैं तो एक बार चैलेंज किया था कि हमारे जुड़े जो परंपराओं के किसी संत को दिखाइए, अब तो मैं मानूंगा आपको जो संत है, और जो संत है ही नहीं है उसका आप दिखा करोगे क्या? एक बात। दूसरी बात यह है कि आप दिखाते रहो, उससे कोई हमारा मतलब नहीं रहेगा, जनता सब जानती है। आप देखिए, चाहे नासिक कुंभ हो चाहे उज्जैन, करोड़ों जनता आएगी, तो आपको दिखाने से मतलब क्या हुआ? आप ये दिखाना चाहते हो ना कि संत महात्माओं का चरित्र ये है, लेकिन जनता नहीं मानती है, तो कहते नहीं, मैं नहीं मानता कि जो चरित्र है वो हम देख रहे हैं, जो सही हमारी परंपरा, हमारी अखाड़ों परंपरा ये है। बिल्कुल महाराज जी, और हम काफ़ी सालों से अखाड़ों उनके साथ जुड़े हैं, महापुरुषों के साथ में। तो इसलिए मेरा मानना है कि जो परंपरागत संत हैं, परंपरा में आते हैं, वो कहीं गलत काम करें तब संत महात्मा दोषी पाया जाता है। अब ऐसे आप कथावाचक और कथा करने वाले दाढ़ी बाल बना लिए, भगवा पहन लिए, दाढ़ी बली की बाल नहीं, बाल बढ़ा तो दाढ़ी नहीं, ऐसे लोगों को दिखाते हो और फिर कहते हो कि ये देखिए महात्माओं के चरित्र। एक बात। दूसरी बात ये है, दो पक्ष दिखाइए आप। साधु महात्मा जिनके आश्रमों में गौशाला है, विद्यालय है, विद्यार्थी हैं, हमारे बाघमरी गद्दी में 250 विद्यार्थी हैं जो भोजन में उनके साथ मिनट करता हूँ, कभी कोई मीटिंग दिखा? कोई शिव पुराण कथा कर रहा है, कोई कथा कर रहा है, कोई गौ सेवा कर रहा है। तमाम ऐसे ऋषि मुनि हैं, महात्मा हैं जो हजारों लाखों गाय पाल रहे हैं, उन्हें कभी नहीं दिखाया आपने। उनको दिखाने के लिए आप पैसा मांगते हो, मीडिया वाले, चैनल वाले, तो आप उसी को दिखाते हो। जो चीज़ सही है दो चीज़ दिखाओ। हमेशा अगर बुराई दिखाते रहोगे तो भारत में जनता बेवकूफ़ नहीं है, आपकी विश्वसनीयता पे प्रश्न लगा देगी। ये मैं खास कर कह रहा हूँ जो न्यूज़ चैनल चलाते हैं। बिल्कुल, आपकी धीरे धीरे विश्वसनीयता खत्म हो रही है। अब ऐसा समय आएगा कि आप कोई देखेगा भी नहीं और ख़त्म कर देगा। ये हमें देखने को ये मिल रहा है कि जो राष्ट्रीय मीडिया है वहाँ पर 3-4 ही संतों को बुलाकर एक डिबेट किया जाता है, वो चेहरे फिक्स हो गए हैं। तो क्या कहीं ना कहीं क्या राजनीतिक उसमें कुछ देखिए ऐसा होता है, कहीं नियंत्रण कैसे करेगा अखाड़ा परिषद? कहीं ना कहीं वो षड्यंत्रकारी लोग होते हैं जो ऐसे दुष्प्रचार कराते हैं।
दो चार महात्मा ऐसे, महात्मा मैं नहीं कहूँगा, कथित महात्मा कहूँगा, जी। जिस व्यक्ति को संन्यास परंपरा का ज्ञान न हो, जिस व्यक्ति को वैराग परंपरा का ज्ञान न हो, जिस व्यक्ति को उदास परंपरा का ज्ञान न हो, वह व्यक्ति हमारे में क्या डिबेट करेगा? तो ये हमारा देश का दुर्भाग्य है। मैं आज पुनः कह रहा हूँ कि 4 पीढ़ के शंकराचार्य की ही मान्यता है, 5वीं पीढ़ कामी कोटि की जो जन सरस्वती जी हैं उनको मान्यता दी गई, क्योंकि वहाँ श्री यंत्र की पूजा शंकराचार्य ने की है, इसको मान्यता दी गई। इसके अलावा सब फर्जी शंकराचार्य हैं, जितने भी लोग हैं सब फर्जी शंकराचार्य हैं। रामानंदाचार्य शंकराचार्य बनने की होड़ लग गई है, सब फर्जी लिखते रहे हैं। तो जनता से मैं निवेदन करूँगा, इतने इनके विश्वास मत आइए। और यही लोग ठगते हैं लोगों को, यही लोग बेवकूफ़ बनाते हैं, यही लोग गलत काम करते हैं, बदनाम हम लोग होते हैं। जी महाराज जी, अब इसमें 2-3 बहुत ही इम्पॉर्टेंट कुछ पहलू है। हमें एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकना पड़ रहा है। ब्रेक के बाद में महाराज जी के साथ में हम ये चर्चा जारी रखेंगे।